गाइस, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, भगवान कृष्ण जो है और सुदामा संवाद पे वीडियो आप लोग देखिए। सुदामा जी 5 घर भिक्षा पालन करते थे। पत्नी का नाम सुशीला था, 4 बच्चों के पिता थे, बड़ी गरीबी से जीवन यापन कर रहे थे गाइस। लेकिन फिर भी जो है वो कभी हिम्मत हारने वाले नहीं थे, वो सुदामा थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी संदीपन आश्रम में साथ में रह करके ये लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। सुदामा जी भी वेद के ज्ञाता थे, लेकिन ईश्वर शक्ति को पहचानते थे कि ये कृष्ण नहीं है, ये पालनहार भगवान नारायण का रूप है, यही तो परमात्मा है। सुदामा जी एक दिन जो है अपने घर से निकल करके किसी काम के लिए जा रहे थे। उनके एक मित्र थे जो साथ बचपन में खेला करते थे, दोस्ती थी, बचपन के दोस्त थे। उनका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा ने बताया कि सुदामा कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा कि मित्रवर, किसी काम से दूसरे गांव में जा रहा हूँ, किसी भाई से मिलने के लिए। सुदामा ने कहा कि सुदामा, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला जो है कृष्ण द्वारिका का राजा हो गया, उसको द्वारकाधीश बोलते हैं। अरे मित्र है, इतना गरीबी में जीवन यापन कर रहे हो, जाओ मित्र है, मित्र से मिल लो। सुदामा जी जो है उस श्रीदामा के मित्र को बातों को जो है बड़े चाव से सुने। उसके बाद घर में आए, पत्नी से बताए कि अरे सुशीला, कृष्ण जो मेरा मित्र है वो जो है द्वारका का राजा हो गया है। पत्नी ने जो है सुदामा जी को जो है बारंबार जो है उस दिन से कहने लगी कि अरे मित्र है, जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, भाई मित्र के यहाँ जाना है सुशीला, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, कैसे जाऊंगा? मित्र के यहाँ खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो 5 सुपारी लेकर के जाना चाहिए, तो मित्र है मेरा। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुशीला ने अपने सहेलियों से 4 मुट्ठी तंदूर ले आकर के सुदामा जी को एक पोटली में दे दी। भगवान की कृपा से सुदामा जी जो है भगवान की छाया रूप में सुदामा द्वारिका पहुंच गए। जय विजय द्वारपाल थे, बड़ा उपहास किए, बोले, भाई सुदामा कि कृष्ण हमारे मित्र, हमसे मिलने के लिए आया हूं। लेकिन जय रूपी जो है द्वारपाल जाकर के भगवान के सभासद में जाकर के बताया कि प्रभु एक ग्रामीण आया है। कैसे बता रहा है? किसी सपगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे केहू ग्रामा, धोती फती सिलती रूपती रूपाय रूपा नहीं की नय सामा। अरे द्वार खरे दुज दुर्बल अपनो नाम बतावत सुदामा। वो द्वारपाल जो है इस श्लोक के द्वारा अवलोकन कर दिया कि शीश पे पगड़ी नहीं है, धोती जो है फटी है, सुई धागे से सिली गई है, पैरों में चप्पल नहीं है, व्यवहारियां फटी हुई है, पीठ पे कुब्बर धारी है, बुजुर्ग है, हाथ में एक छड़ी लिया, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान जो है वहां से राजमहल से, हाय सुदामा, हाय मेरे मित्र सुदामा। सुदामा जी उस समय जो है द्वारपालों के बड़े मिन्नत करने के बाद अपने को अपमान समझ करके वहां से द्वारिका से दरवाजे से निकलने लगे, मेन गेट से। भगवान कृष्ण ने आकर के आलिंगन किया, करे सुदामा जी रोने लगे। भगवान कृष्ण के जो है आंखों में आंसू आ गया। बोले, मित्र हो, इतना दिन के बाद मिले हो, संदीपन आश्रम से गुरु के सानिध्य में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वहां से निकले, अब आप जो है हमसे कभी मिलने नहीं आए, आप मेरे मित्र हैं। बोले, तुमने तो कभी बुलाया नहीं, मैं तो बिना बुलाए आ गया। बोले, मित्र हो, मित्र का घर अपना घर होता है, वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है राजमहल में सुदामा जी को लेकर के जाते हैं, गाइस सिंहासन पे आरूढ़ कर देते हैं। रुक्मणी सत्यभामा से बोलती है, अरे दीदी, 3 दिन से स्वामी इसी के लिए विह्वल था क्या?
भगवान इस जानकारी के लिए बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण एक बार हंसते थे, जो सूखी घास थी हरी हो जाती थी, सरोवर में पानी नहीं है पानी हो जाता था, और फल का जो वृक्ष है वो हरा भरा हो जाता था, फल लग जाता था। 3 दिन से नहीं हंस रहे थे। रानियां पट रानियां, 8 रानियां 1116 रानी पटरानी मिलाकर के सब भगवान कृष्ण के सानिध्य में जो है द्वारिका नगरी में वास करती थी। रानियां बड़े विह्वल थी। रुक्मणी सत्यभामा आपस में मंत्रणा करती थी कि अरे दीदी स्वामी क्यों नहीं हंस रहा है, जामवंती तो तुम कुछ बता दो, सत्यभामा तुम कुछ बताओ, दीदी रुक्मणी आप कुछ बताओ। बोले नहीं समझ में आ रहा था, यही तो है जिसके लिए जो है स्वामी जो है 3 दिन से विह्वल थे, व्याकुल थे, यही इसी के लिए। कौन सा ऐसा मित्र हम लोग नहीं जानते थे। सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन पे बैठा करके नीचे बैठ गए। मित्रों चरणों को हाथ में लेकर के जो है कील काटा व्यवहार फटा हुआ था, एक एक करके निकाल रहे थे। उस समय जो है एक कील नहीं निकल रहा है, उसको मुख पे पैर लगा के खींचना चालू किए। जामुनती ने कहा दीदी ये तो स्वामी पागल हो गया है, वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। एक फकीर भिखमंगे के पैर को मुख में लगा लिया। जिस सिंहासन का पूजा होता है, राज तिलक होता है, उसे सिंहासन पे बैठा दिया। भगवान ने कहा कि अरे द्वारपाल सैनिकों को बुलाए कि मित्र आया है, पाठ प्रक्षालन करेंगे, पांव धोएंगे। नौकरों को और नौकरानियों को आदेश कर दिए कि काठ के परात में पानी लेकर के आओ, मित्र आया है, पैर धोएंगे। वो लोग पानी जल लेने जा रहे हैं। भगवान जो है सुदामा जी के पैरों को देख करके रो रहे हैं। काठ का पानी आके बगल में रख दिया जाता है। काठ परात छुअत नहीं, नैनन के जल सी पग धोयो, हाय सखाय सी दीन दशा, करुणा कर रोयो। भगवान रो रहे हैं, काठ के पात को जो है उस जल को हाथ से नहीं छू रहे हैं, नैनों के जल से सुदामा जी का पैरों का अभिषेक कर दिए। भगवान किल्लों की जो है जगन्नाथ जी सुदामा जी के पैरों का जो है अभिषेक कर दिए अपने नैनों के जल से। बोले अरे मित्र इतना तुम गरीबी में रहते हुए मेरे पास थोड़ा भी हमको याद नहीं किया। ये सब चर्चाएं हो गई। भगवान ने जो है पैर आंख के नेत्रों से अभिषेक कर दिया सुदामा जी का। दोनों लोग जो है राज शिरोमणि सिंहासन पे बैठे हुए थे। सुदामा जी से भगवान ने कहा द्वारिकाधीश कि अरे मेरी भाभी कुछ दी है, मेरी भाभी मैं जानता हूं खाली हाथ नहीं भेज सकती है, नहीं कुछ देगी तो 5 सुपारी दी होगी मेरी भाभी। सुदामा जी की दृष्टि पड़ती है कि अरे तो सभासद हैं, राजमहलों में अनेक प्रकार की जो है हीरे मोती सोनी चांदी के कुंडल पहने हुए हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, रानी पटरानियां जो हैं अनेक प्रकार के सुशोभित वस्त्रों से हैं। मेरे जैसा कोई इस महल में नहीं है। जिस पात्र में जो है सुशीला तंदूर दी है, चावल दी है, वो पात्र भी ठीक नहीं है, वस्त्र भी नहीं ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार का छिद्र था। चावल को रख करके एक पिंडी बना करके जो है सुदामा जी यहाँ कांख में दबा करके जो है द्वारिका में गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस पोटली को खींच लिया। एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरे मुट्ठी में 2 लोग, तीसरे मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि ऐसा शिरोमणि मित्र है, ऐसा प्रेमी मित्र है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, सब कुछ दे देंगे स्वामी। भगवान ने कहा रुक्मणी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब वापस कर दे रहा हूँ। भगवान ने उसी समय जो है विश्वकर्मा जी को जो है बुलाते हैं। विश्वकर्मा जी गड़गड़ाते हुए आते हैं। विश्वकर्मा कौन थे? भगवान नारायण की अंशावतार थे। भगवान के शरीर से ही प्रादुर्भाव विश्वकर्मा जी का हुआ है, वही विश्वकर्मा जी हैं, वही भगवान नारायण हैं। बोले स्वामी आदेश करिए, क्या बात है, किस लिए बुलाए हैं? बोले जैसे द्वारिकापुरी का निर्माण किए हैं आप, उसी तरह से जाके सुदामापुरी का निर्माण किए। गुजरात में एक स्थान है राजकोट, राजकोट में पोरबंदर पड़ता है, वहां की सुदामा जी रहने वाले थे। अब विश्वकर्मा जी आ गए सुशीला से
और सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ ही हैं, द्वारिका में। यहाँ आकर के जो है उनकी पत्नी बिंद्रा से कहते हैं, सुशीला से कहते हैं कि मैं जो है निर्माण करने आया हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ। सुशीला ने कहा कि सरकार, हम ऐसे आदमी नहीं हैं कि अपना ही पेट भरेंगे। हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के लोग हमको भिक्षा में बहुत कुछ दिए हैं, बड़ा प्यार दिए हैं। इस गरीबी में तो ही लोग हम लोगों के मुंह जागता के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस नाते पूरे गांव में जो है सबका घर बनना चाहिए, तब मेरा बाद में बनेगा। ऐसा सुशीला की आदेश पर विश्वकर्मा जी ने भगवान द्वारिकाधीश से संवेदी विचार करके जो है द्वारिकापुरी का निर्माण, सुदामापुरी का निर्माण किए। वहां से सुदामा जी आए, लक्ष्मी जी ने भी अपना काम कर दिया। ऐश्वर्य लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। सुदामा जी अनंत वर्षों जो है सुदामापुरी में, उस महल में वास किए। लास्ट में बोले कि हे द्वारिकाधीश, मैं जो है कच्चे बर्तन में, कच्चे घड़े में जल का पान करता था, फूस के चटाई पे सोता था, हमको नींद आ जाती थी। रेशमी वस्त्र है तुम्हारा, रेशमी मखमल का जो बिस्तर लगाए हो, साज सैया की व्यवस्थाएं कराए हो, तोरण की व्यवस्थाएं कराए हो, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कराए हो, हमको रात में नींद नहीं आती है। जो कुछ दिए हो वापस दो। भगवान ने कहा कि मित्र, स्वधाम जाने की आपको जी है, इस समय टाइम हो गई है, आप स्वधाम जाएंगे। सुदामा जी स्वधाम गए सपरिवार सहित पुष्पक विमान से। भगवान के आदेशानुसार सुदामापुरी का विलीन हो गया। गाइस, यही सुदामा और यही द्वारिकाधीश का जो है संबंध है। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। कलयुग में ऐसी मित्रता नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा, जय राधे, जय राधे। गाइस, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, वीडियो को आप लोग देखिए। हर हर महादेव।